सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के समय के दो सबसे बड़े नेता। एक ने देश को एक किया तो दूसरे ने आजाद भारत के पहले पीएम का पद संभाला। वैसे तो दोनों ही नेताओं को उनकी दोस्ती के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी दोस्तों एक ऐसा मामला दोनों के सामने आया जिसमें उनके बीच काफी मनमुटाव हुआ। दोनों ही नेताओं के इस मुद्दे पर विचार बेहद अलग अलग थे। ये मुद्दा था कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले जाने का। क्या था ये पूरा मामला और क्यों नेहरू के इस फैसले पर उखड़ गए थे सरदार पटेल? आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, आजादी के वक्त 570 से ज्यादा रियासतें थी जिनको एक करने का काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसमें से ज्यादातर रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जहां दिक्कतें ही दिक्कतें थी। पहली जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी कश्मीर। खास बात यह है कि बाकी रियासतों से अलग कश्मीर के केस को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उस वक्त फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कश्मीर किधर जाए, भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने, और या फिर आजाद रहे इन दोनों देशों से अलग। इसी बीच कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तय किया कि वो आजाद रहकर कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। 12 अगस्त 1947 को उन्होंने स्टैंड स्टिल समझौते पर साइन कर दिया। इसका मतलब था कि वो फिलहाल दोनों देशों से अलग रहकर आजाद रहना चाहेंगे, साथ नहीं जाएंगे। अब यह भी पॉसिबल नहीं था दोस्तों, क्योंकि दोनों ही देश कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में पाकिस्तान ने एक चाल चली। स्टैंड स्टिल समझौते के कुछ महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की ओर से करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर में दाखिल हुए। इन ट्रक्स में पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबायली भरे हुए थे। इन कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और वहां पर लोगों के मर्डर करने लगे। पहले तो कश्मीर के महाराजा को लगा कि ये सिचुएशन उनसे ही संभल जाएगी, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ी तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। दोस्तों, भारत ने महाराज की मदद इस शर्त पर की कि कश्मीर को वो भारत में मिलाएंगे। हरि सिंह इस बात पर मान भी गए और इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। लेकिन अभी भी जिन्ना और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थे। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए इसे यूनाइटेड नेशंस ले जाया जाए। इसी सलाह ने पटेल और नेहरू के बीच में खटास पैदा कर दी। हुआ यह कि पंडित नेहरू ने तो तुरंत इस सलाह को एक्सेप्ट कर लिया जो कि माउंटबेटन ने दी थी, लेकिन सरदार पटेल को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि इससे होगा क्या कि आगे चलकर वो कश्मीर को भी खो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक टाइम था जब पटेल को कश्मीर से बहुत उम्मीद नहीं थी भारत में मिलने की, लेकिन जिन्ना की जिद की वजह से उन्होंने तय कर लिया था कि कश्मीर को भी भारत से वो नहीं जाने देंगे। इसीलिए कश्मीर के इस मुद्दे पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की बात के वो सख्त खिलाफ थे। इतिहासकारों के मुताबिक जब नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात की थी तब पटेल ने भी उन्हें आगाह किया था। उन्होंने कहा था, मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? सरदार पटेल ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में गया तो भारत कश्मीर को खो देगा। सरदार पटेल पर कई किताबें लिखने वाले पीएन चोपड़ा अपनी किताब कश्मीर एंड हैदराबाद सरदार पटेल में लिखा है कि सरदार पटेल मानते थे कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाना चाहिए था। कई देशों से सीमाएं जोड़ने की वजह से कश्मीर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, इसलिए उन्होंने नेहरू का विरोध किया था। अब हिस्टोरियन राजमोहन गांधी ने भी अपनी किताब में लिखा है, कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई पटेल नाराज थे। इसमें सबसे बड़ा कारण था जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र में मामले को ले जाना, ऐसी हालत में संघर्ष विराम करना, जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और महाराजा के राज्य से बाहर जाने जैसे कई ऐसे फैसले थे जिनको लेकर सरकार से सहमत नहीं थे। उन्होंने टाइम टू टाइम कई सारे सुझाव दिए और कई सारी चीज़ों की आलोचनाएं भी रखी। अगस्त 1950 में उन्होंने जयप्रकाश जी को बताया था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाया नहीं जा सकता। कुछ हिस्टोरियन आज भी कहते हैं कि अगर ये मुद्दा नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं लेकर जाते तो कश्मीर को लेकर बात इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती।
वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू की बजाय कश्मीर के मुद्दे को भी सरदार पटेल को ही हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि वो पटेल ही थे जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया था। लेकिन दोस्तों, नेहरू उस समय कश्मीर में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उस समय नेहरू ने बिना सरदार की सहमति के और बिना उन्हें बताए एन गोपाल स्वामी अयंगर, जम्मू कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान विशेषज्ञ को बिना पोर्टफोलियो के कैबिनेट में शामिल कर लिया था, ताकि वो कश्मीर को संभालने में नेहरू की मदद कर सके। इस तरह नेहरू ने कश्मीर के इस मुद्दे से पटेल को दूर कर दिया और इस तरह कश्मीर के मुद्दे को लेकर नेहरू और सरदार पटेल के मन में मनमुटाव हो गया। अब दोस्तों, ये थी कहानी पटेल और नेहरू के बीच मनमुटाव की और कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाने की। अब आप बताइए, क्या भारत को ये मुद्दा यूएन ले जाना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।